हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपने किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मैं अपनी हर एक वीडियो में एक एक यूनिट में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। ये मेरी वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि कोड 8 यानी कि कॉमर्स का यूजीसी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एक है हमारा बीई बिजनेस इन्वायरमेंट और दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस। दोनों ही सब्जेक्ट जो है डिटेल में एमकॉम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो आप अपनी कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए, आप उस बेसिक बुक में से भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इन पॉलिसीज़ के क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ठीक है, ये पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट की जाती है, इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है, डिफ्लेशन के टाइम पर क्या होता है, इन पॉलिसीज़ को कौन फ्रेम करता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं 2 टॉपिक में से बनते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस के लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पर देखिए ध्यान से कुछ टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होती है और हमारे बिजनेस के ऊपर किस इन्वायरमेंट का कैसा असर पड़ता है, ठीक है। इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये लीगल इन्वायरमेंट के अंदर टॉपिक आते हैं। लीगल है ना, तो लीगल का मतलब क्या है, इसमें सारे एक्ट्स वगैरह एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा आ गया, फेरा, फेमा, ये इनके ईयर्स आपने याद करने हैं और हर एक एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपने याद करना है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस चीज़ का क्या मतलब है, एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। अगर आपको बेसिक चीज़ की क्लैरिटी है ना, तो आपको क्वेश्चन जैसे वैसे घुमा फिरा कर दिया जाए आप उसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप अच्छे से कवर करना, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या है, अब एलपीजी की पॉलिसी को कवर करना। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। ये पॉलिसी कब आई थी, उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, इसे कौन लेकर आया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज़ हैं, मॉडर्न थ्योरीज़ हैं और ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं, ठीक है। आपने दोनों ही थ्योरीज़ को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं ना, इनको ज़रूर आपने कवर करना है, क्योंकि जो परसेंटेज का फ़र्क है, जो डिफरेंस आता है परसेंटेज का, वो इसी वजह से आता है कि जो सिंपल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट टॉपिक को छोड़ जाते हैं, ठीक है, और इजी को कवर कर जाते हैं। अगर आप अच्छी परसेंटेज लेना चाहते हैं तो आपने डिफ़िकल्ट और इजी दोनों तरह के टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टैरिफ, आ जाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स आ जाते हैं। तो इसको पढ़ना है, टैरिफ बैरियर्स कौन से हैं, नॉन टैरिफ कैसे कौन से हैं, इसमें टैक्सेशन का सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें जो हैं कवर करनी है। फिर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसे कवर करना कि इंडिया में एफडीआई कौन कौन से सेक्टर में है,
किस ईयर में कितनी लिबर्टी, कितनी फ्रीडम दे दी गई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है ना, इंडियाज FDI पॉलिसी। तो इसमें ना आपको करंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि करंटली इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है, FDI से रिलेटेड। फिर BOP क्या है, BOP में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारी चीज़ें करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ना ये जितनी भी एसोसिएशन है, यूनियंस है, इनका ना आपको इनके मेंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। इनके कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो मेंबर है, क्या इंडिया इनके मेंबर है कि नहीं, इनका ईयर पता होना चाहिए, ये कब, कौन से ईयर में ये यूनियंस बनी थी, ठीक है। ये आपको चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें ना, इनका आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक IMF से कैसे डिफरेंट है, इसके वर्ल्ड बैंक के कितनी आर्म्स हैं, कितने कौन कौन सी अथॉरिटीज इसके अंडर आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी के साथ ही टॉपिक है, ठीक है। ये कुछ ये TRIPS, TRIMS, ये सारी चीज़ें, इन सारी टर्मिनोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप ये सारे के सारे टॉपिक किसी भी सिंपल बुक से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन ऑथर की बुक ही लेनी है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो पियर्सन की बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। उनमें बहुत ही कह लो लॉजिकल वे से आपको बताया जाता है, चीज़ों को बार बार लिखा नहीं जाता, ठीक है। क्लियर कट आपको बताया जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब कभी भी आप ना इस तरह से फॉरेन ऑथर की कोई बुक लेते हैं, जहाँ पियर्सन वगैरह की बुक लो ना, तो उस बुक में ना साइड पर बॉक्सेस बने होते हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं, ठीक है। उन बॉक्सेस वाली चीज़ों को, हाईलाइटेड वाली चीज़ों को ज़रूर पढ़ना। मैंने बहुत बार देखा है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको मैं कमिंग वीडियोस में ना कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इस बुक में से उठाकर UGC में क्वेश्चन को सेट किया गया है। पेपर क्रैक करना बहुत आसान है, सिर्फ लॉजिकल वे से पढ़ना है। मेहनत जितनी ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वे से पढ़ना, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तभी मैं इस सीरीज़ को फॉरवर्ड करते हुए आपके लिए और यूनिट्स के ऊपर भी वीडियोस, PPTs लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।